बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ बहुत ही बेहतरीन किस्म की कढ़ी पकोड़ा बनाने की रेसिपी। बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ मैं आपको कढ़ी बनाना सिखाऊंगी। आपने किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ बने बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ ली है 1 किलो चाटी की लस्सी और उसमें तकरीबन 11 से 12 खाने के चम्मच मैंने इसमें बेसन शामिल किया है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि लस्सी जो है वो खट्टी होनी चाहिए, क्योंकि कढ़ी में जब तक खटास ना हो तो उसका मज़ा नहीं आता। इसके बाद आपने इसमें शामिल करना है तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच सुर्ख लाल मिर्च और तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने नमक शामिल किया है। नमक आप लोग अपने जायके के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी शामिल की है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से विस्कर की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें किसी किस्म की कोई खुटकी ना रहे और बेसन जो है वो लस्सी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद किसी दूसरे बर्तन में लस्सी को हम छान लेंगे ताकि अगर कोई खुटकी रह भी जाए तो वो छलनी में आ जाए। अब इसको चम्मच की मदद से हल्का हल्का हिलाते जाएंगे, क्योंकि बेसन और तमाम चीज़ों की वजह से लस्सी जो है वो थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए, एंड पे कुछ फुटकियाँ रह गई थी, इनको चम्मच की मदद से हम डिज़ोल्व कर देंगे और इसमें थोड़ा मज़ीद पानी शामिल करेंगे। इसके बाद कढ़ाई को हम चूल्हे पे रख देंगे और चूल्हे का फ्लेम ऑन कर देंगे और चमचे की मदद से इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएंगे। जब तक कढ़ी में बॉयल ना आ जाए आप लोगों ने चमचे को मुसलसल हिलाते रहना है, क्योंकि अगर आप चमचा नहीं हिलाएंगे तो इससे कढ़ी में फुटकियाँ बन जाएंगी। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता इसमें थिकनेस आती जा रही है। जब कढ़ी में बॉयल आ जाए तो इसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज शामिल कर देंगे। बिल्कुल बारीक काट के आपने इसमें प्याज शामिल करना है। अब इसको कढ़ी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। फिर इसके बाद इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको भी कढ़ी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। फिर इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे और इसको भी कढ़ी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए हल्की आंच पे पकने देंगे। कढ़ी को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। अब इसमें 2 से 3 हरी मिर्चों को हल्का सा कूट के वो शामिल कर देंगे। हरी मिर्चों से एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा कढ़ी में और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको मज़ीद पकने देंगे 1 घंटे के लिए। जितनी देर हमारी कढ़ी पक रही है हम पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ 3 आलू लिए हैं मैंने, उनको बारीक काट लेंगे। आलूओं की जो भी शेप आप काटना चाहें आप लोग काट सकते हैं। आलू काटने के बाद इसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज शामिल कर देंगे बारीक काट के। इसके बाद इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसमें तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच सुर्ख लाल मिर्चें शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 प्याली इसमें मैंने बेसन शामिल किया है। नमक आप लोग अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद पानी की मदद से इस तमाम मटेरियल को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी आप लोगों ने एकदम से ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इसके बाद इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट कर वो शामिल कर देंगे और तमाम मटेरियल को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ हमारी कढ़ी जो है ये तकरीबन 2 घंटे से पक रही है। बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ी तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये आप लोग इसकी थिकनेस देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना इसको,
थोड़ी से रनी फॉर्म में ही इसको उतारना है। अब आखिर में इसमें 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे और दूसरी तरफ पकोड़ों को हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये कड़ी बनकर तैयार होगी व्यूअर्स। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है। पकोड़ों को 1 से 2 मिनट तक एक साइड से पकने देंगे, फिर इनकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इनको 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। एक से 2 मिनट के बाद पकोड़ों को हल्का हल्का प्रेस करेंगे और उनको एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं व्यूअर्स, हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। अब इनको ऑयल में से निकाल के कड़ी में शामिल कर देंगे। इसी तरीके से तमाम पकोड़े फ्राई करके हम कड़ी में शामिल कर देंगे। पकोड़े फ्राई करने के बाद हम इसका बघार तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल लिया है। उसमें 1 खाने का चम्मच मैंने ज़ीरा शामिल किया है। उसके बाद इसमें 8 से 10 सुर्ख लाल मिर्चें शामिल कर देंगे गोल वाली और बघार को तकरीबन 1 मिनट तक पकने देंगे, जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। इसको आपने बिल्कुल लो हीट पे पकाना है क्योंकि ज़ीरा एकदम से वरना जल जाएगा। इसके बाद इसको कड़ी के ऊपर डाल देंगे और कड़ी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी कड़ी तैयार है व्यूअर्स। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।